रागाद्याक्षयमुपगता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। हम सब न्याय शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। आचार्य सोमदेव सूरी ने नीति वाक्यामृत नामक ग्रंथ में लिखा है, आन्वीक्षिकी अध्यात्म विषये। ये जो न्याय विद्या है, इसका मूल संबंध तो अध्यात्म से ही है। आन्वीक्षिकी अध्यात्म विषये, ऐसा नीति वाक्यामृत में एक सूत्र आता है और उसका अर्थ ये है, न्याय विद्या का असली संबंध तो अध्यात्म से ही है। ये सही रूप में जानना कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, रत्नत्रय की प्राप्ति का सही कारण क्या है, मुक्ति की प्राप्ति का सही कारण क्या है, दुख का सही कारण क्या है, सुख का सही कारण क्या है, आज तक ऊट पटांग सोचे चले आ रहे हैं। दुख का क्या कारण पता नहीं, सुख का क्या कारण पता नहीं, लेकिन न्याय विद्या पढ़कर ये जान जाता है जीव कि दुख का असली कारण क्या है। वो तर्क लगाना जान जाता है कि यदि वस्त्र ना होना दुख का कारण हो, तो जिन जिन के पास वस्त्र नहीं है वे सब दुखी होने चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि वस्त्र न होना दुख का कारण नहीं। यदि धन न होने से दुख होता हो, तो जिन जिन के पास धन नहीं है वे सब दुखी होने चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि धन नहीं होना ये भी मेरे असली दुख का कारण नहीं है। क्या है मेरे दुख का असली कारण? मकान न होना, संतान न होना, क्या क्या है? ऐसे वो सोचने लग जाता है और असली कारण तक पहुंच जाता है कि ये है असली दुख का कारण, ये है असली सुख का कारण। तो ऐसा आन्वीक्षिकी अध्यात्म विषये कल बहुत गहराई से समझा था ना कि पदार्थ और प्रकाश ज्ञान के कारण नहीं है। सारी दुनिया एक सिरे से जैसे कोई कुएं में भांग पड़ गई हो, सब ये मानते हैं। अगर प्रकाश न हो तो कैसे ज्ञान हो, अगर पदार्थ न हो तो कैसे ज्ञान हो, अगर इंद्रियां ना हो तो कैसे ज्ञान हो। लेकिन न्याय शास्त्र पढ़ने वाला व्यक्ति अपना तर्क लगाएगा कि यदि पदार्थ से ज्ञान होता हो तो जब पदार्थ हो तब ज्ञान जरूर होना चाहिए, जब पदार्थ ना हो तो ज्ञान भी गारंटी से नहीं होना चाहिए। लेकिन दुनिया में तो ऐसा हम खूब देखते हैं, पदार्थ नष्ट हो गया, ज्ञान तो अभी भी हो रहा है। पदार्थ अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ और ज्ञान अभी हो रहा है। जो काम अभी हुआ ही नहीं उसका भी ज्ञान हो रहा है, वो कैसे? इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान का असली कारण पदार्थ नहीं है, ज्ञान का असली कारण प्रकाश भी नहीं है। यदि प्रकाश से ज्ञान होता हो, न्याय शास्त्र पढ़ने वाला
शांति से चिंतन करके नतीजे तक पहुंच जाता है, असली कारण तक पहुंच जाता है कि देखो, यदि प्रकाश ज्ञान का कारण होता तो जब जब प्रकाश हो तब तब ज्ञान होना चाहिए नियम से, और प्रकाश ना हो तो नियम से ज्ञान नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई अन्वय व्यतिरेक, इसको न्याय शास्त्र की भाषा में अन्वय व्यतिरेक बोलते हैं। अन्वय व्यतिरेक, अन्वय व्यतिरेक माने बार बार पढ़ोगे अब आप शास्त्रों में कोई भी चीज का सही कारण टटोलना हो तो उसका अन्वय व्यतिरेक नियम बैठना चाहिए। अन्वय व्यतिरेक क्या? आप कोई भी बात बोलो, आपने बोला कि प्रकाश से ज्ञान होता है, तो हमने कहा भैया ये रखी अन्वय व्यतिरेक की कसौटी, इस पर रख दे, चेक कर लेते हैं। अगर प्रकाश ज्ञान का कारण हो तो जब प्रकाश हो तो नियम से ज्ञान होना चाहिए, फिर कोई किचकिच नहीं करना चाहिए तुझे, नहीं हुआ ये है वो है। और जब प्रकाश नहीं हो तो नियम से ज्ञान नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रकाश के अभाव में भी खूब ज्ञान होता देखा जाता है, और प्रकाश के सद्भाव में भी ज्ञान नहीं होता है। भैया देख, अन्वय व्यतिरेक नहीं बैठता, तेरी बात कैंसिल। ऐसे दुख का क्या कारण, सुख का क्या कारण, ज्ञान का क्या कारण, मुक्ति का क्या कारण, बंध का क्या कारण, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, क्या मैं पुद्गल हूं, क्या मैं शरीर हूं, वो तर्क करता है, पूरी बातों को बहुत शांति से समझता है। क्या मैं शरीर हूं? यदि मैं शरीर हूं तो आजकल तो मेडिकल साइंस ने भी इतनी तरक्की करके बता दी कि अगर मैं 8-15 दिन हॉस्पिटल में मुझे भर्ती कर लेंगे डॉक्टर, और मेरा सब कुछ पूरा बदल देंगे, किडनी भी, हार्ट भी, लीवर भी, आंखें भी, पूरा शरीर, खून भी, मांस भी, सब बदल देंगे, टोटल पूरा बदल के 1 महीने बाद, 2 महीने बाद मैं आपके बीच में एक शरीर का परमाणु ये नहीं बचेगा, और बदल के यहां आ जाऊंगा और फिर पूछूंगा कि बताओ भैया न्याय का शिविर कैसा लगाना है। ये क्या मतलब हुआ? अगर शरीर आत्मा होता, अगर मैं शरीर होता, तो वो शरीर तो सारा चला गया। ऐसे वो पहचान लेता है, ओहो, वो जान जाता है एक वस्तु की 2 नहीं होती, 2 वस्तु की 1 नहीं होती, जो है वो नष्ट नहीं होती, जो नहीं है वो उत्पन्न नहीं होती। न्याय शास्त्र वाला आराम से समझ जाता है कि कोई भी चीज जो सर्वथा नहीं है, नहीं है, सर्वथा नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है, वो आई कहां से? और अगर कोई चीज है तो है तो है, उसकी दशा बदल सकती है, उसकी पर्याय बदल सकती है, मगर जो चीज है वो पूरी तरह कभी भी नष्ट तो हो ही नहीं सकती। जो चीज 2 है वो 2 ही है, कोई लाट साहब उनको मिला करके 1 नहीं कर सकता, और जो 1 है वो 1 है, उस 1 को कोई 2 कर नहीं सकता। ऐसा उसे गहराई से अध्यात्म विद्या का तत्व ज्ञान, क्षायिक सम्यक दृष्टि बन जाता है, वो पक्का ऐसा उसका
दृढ़ श्रद्धान हो जाता है। इसलिए लिखा आन्वीक्षिकी अध्यात्म विषये। कितना बढ़िया सूत्र है नीति वाक्यामृत का, मैंने लेख में उद्धृत किया है, आएगा। आन्वीक्षिकी अध्यात्म विषये, कि ये आन्वीक्षिकी विद्या, आन्वीक्षिकी माने न्याय विद्या, न्याय के पर्यायवाची बताए थे। बताओ कौन कौन बताएगा, हाथ खड़े करो। न्याय के पर्यायवाची किस किस को पता है, हाथ खड़े करो। कितने हाथ खड़े होते हैं देखता हूं। 1 2 3 4 5 6 7। एक आधा ऐसे देख करके, हाँ एक आधा आ गया। एक आधा ऐसे देख के, हाँ ठीक 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 ठीक, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। बस तो न्याय के ये पर्यायवाची है आन्वीक्षिकी। परीक्षा, युक्ति शास्त्र, समीक्षा शास्त्र, हेतु विद्या, तर्क। और ये तो थोड़े छोटा लेख है, न्याय मंदिर में पढ़ोगे तो 20-30 पर्यायवाची दे रखे हैं इसके, 30 पर्यायवाची दे रखे हैं न्याय तर्क विद्या के। परीक्षा मुख सूत्रम, न्याय के ग्रंथ कितने हैं बताओ। कोई 2-4 ग्रंथों के नाम हाथ खड़े करो कि मैं बोल सकता हूं 4 ग्रंथों के नाम। 1 2 3 4 5 6 हाथ। अरे सब हाथ खड़े होने चाहिए, छोटे छोटे सवाल है। और कितने जरा जरा से सवाल है। जैन न्याय के 200 ग्रंथ मैंने लिस्ट दी है आपको। मेरा सवाल जेन्युइन है भाई, मैंने बताए नहीं हो तब तो कहो कि 4 ही बताए थे, अब याद नहीं रहे। लेकिन हमने तो 200 बताए हैं आपको, 200 में से। अरे और कुछ नहीं, न्याय दीपिका और परीक्षा मुख 2 तो नाम पक्के रखो। कोई भी नहीं तो हमारी इज्जत का सवाल है। कल को कोई आके पूछेगा किसने लगाया था यहाँ न्याय का शिविर, ऐसे पूछेंगे कौन आया था पढ़ाने। तुमको न्याय के 2 ग्रंथ नहीं पता, न्याय के कम से कम 2 ग्रंथ 3 ग्रंथ तो याद रखो। न्याय मंदिर ही याद रख लो। हाँ, न्याय दीपिका, परीक्षा मुख सूत्र, नए चक्र, और जितने 2-4-5 तो कम से कम आप्त परीक्षा, आप्त मीमांसा, ये सब जो रह जाए सब ठीक है, पर एक आधा तो जरूर रहना। न्याय विनिश्चय, सिद्धि विनिश्चय, बड़े बड़े प्रमेय रत्नमाला, प्रमेय कमल, मारतंड, न्याय कुमुद चंद्र, प्रमाण मीमांसा, स्यादवाज मंजरी, ये सब दुनिया भर के ग्रंथ है। तो इनमें से कोई से भी 2-4 तो याद रहने चाहिए। परीक्षा मुख, परीक्षा मुख का नाम परीक्षा मुख क्यों है? परीक्षा मुख सूत्र, उसका पूरा नाम है परीक्षा मुख सूत्र। और परीक्षा मुख सूत्र नाम क्यों है कि परीक्षा माने न्याय, और परीक्षा मैंने भी अभी मैं लिखवा के देखूं ना, लिखो परीक्षा मुख, तो 2-4-5 के गोले लगाने पड़ेंगे मुझे जरूर। परीक्षा मुख शब्द भी सब लोग शुद्ध लिख देंगे ऐसा मुझे भरोसा नहीं है, क्या पता कितने गलत करेंगे, पर उम्मीद है 2-4 तो गलत करेंगे ही। परीक्षा में बड़ी री आती है, बहुत से लोग परीक्षा छोटी री बोलते हैं, छोटी री लिख देते हैं। परीक्षा, परीक्षा माने परी प्लस इच्छा, परी प्लस इच्छा। परी माने चारों तरफ से, अच्छी तरह। इच्छा माने देखना, ईक्षणम इच्छा, इच्छ माने अच्छी तरह चारों तरफ से किसी चीज को देखना, परखना। परीक्षा, परी प्लस इच्छा। समीक्षा, सम प्लस इच्छा, तो भली भांति किसी चीज को देखना, उसका नाम है परीक्षा, और वो है न्याय।
तो परीक्षा बोलो चाहे न्याय बोलो एक ही बात है। और परीक्षा मुख, मुख माने एंट्री गेट, प्रवेश द्वार। मुख माने, या मुख माने ये मुख नहीं है, मुख शब्द का अर्थ है प्रवेश द्वार। तो न्याय का वो प्रवेश द्वार है, इसलिए उस ग्रंथ का नाम रखा परीक्षा मुख। ये सोच के लिखा गया था अपने जमाने में कि न्याय के ग्रंथ कठिन कठिन है, इसलिए मैं एक सरल सा ग्रंथ उनमें प्रवेश करने के लिए बना दूं। और सूत्र नाम इसलिए है क्योंकि वो सूत्र शैली में है। जैसे तत्वार्थ सूत्र है ना, ऐसा ही वो है। और तत्वार्थ सूत्र और परीक्षा मुख सूत्र में बहुत ज्यादा समानताएं हैं। जैसे उसके रचयिता ने अपनी जिंदगी में एक ही ग्रंथ लिखा है। उमा स्वामी आचार्य ने एक ही ग्रंथ लिखा, तत्वार्थ सूत्र, और वो ही यावत चंद्र दिवाकरऊ, चारों समाज में मान्य, अद्भुत, लाजवाब, तत्वार्थ सूत्र का कोई मुकाबला नहीं, ऐसा ग्रंथ उन्होंने बनाया। ऐसे ही माणिक्यनंदी आचार्य ने भी इकलौता ग्रंथ बनाया, परीक्षा मुख सूत्र, और वो भी संस्कृत की सूत्र शैली में। जैन दर्शन का पहला संस्कृत सूत्र ग्रंथ क्या है? कोई पूछे तो उत्तर होगा तत्वार्थ सूत्र। और अगर कोई पूछ ले जैन न्याय का पहला सूत्र ग्रंथ कौन सा है, तो उत्तर वो भी पहला और ये भी पहला। और जैसे उस पर बड़े बड़े आचार्यों ने, पूज्यपाद आचार्य ने सर्वार्थ सिद्धि लिखी, अकलंक आचार्य ने राजवार्तिक लिखा, विद्यानंदी आचार्य ने श्लोक वार्तिक लिखा, ऐसे ही इस पर भी टीकाओं पे टीकाएं लिखी गई। बहुत टीकाएं हैं इस पर। अनंत वीर्य आचार्य ने प्रमेय रत्नमाला लिखी, प्रभाचंद्र आचार्य ने प्रमेय कमल मार्तंड नाम की बड़ी भारी विशाल टीका लिखी, और भी कई टीकाएं लिखी गई। तो ये दोनों करीब करीब, ये जैसे एक गाड़ी के दो पहिए, एक महल के दो मजबूत पिलर है, ये इन पर जैन दर्शन और जैन न्याय का पूरा महल खड़ा हुआ है। तो वैसे ये ग्रंथ है। तो उसमें परीक्षा मुख ये सोच के लिखा गया था कि सरल सा ग्रंथ बना दे, लेकिन अब आज लोगों को वो भी कठिन लगने लगा। तब जाकर के अब ये फिर और हमको सरल सरल लिखने पड़ रहे हैं न्याय मंदिर वगैरह, नहीं तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। और उसमें जो कुछ विषय है ये हम उसी को पढ़ रहे हैं। आप ऐसा समझ लो कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो हम परीक्षा मुख पढ़ रहे हैं। मैं वो लगाता नहीं यहाँ पर तो आपको और भी ज्यादा कठिन लगता विकराल, इसलिए मैंने उसे बचाया। मैंने कहा एक दफे इन्हें थोड़ा सा प्राथमिक परिचय हो जाने दो, या दोबारा लगाएंगे तो अब वो लगाएंगे, तब सब पकड़ में आएगा। तो इस तरह से ये चीज है। देखो देखो तो अब देखो हम क्या क्या बातें पढ़ते हुए, न्याय किसे कहते हैं, न्याय के कितने अंग है, न्याय के क्या क्या पर्यायवाची है, प्रमाण किसे कहते हैं, प्रमाण के कितने भेद प्रभेद है, पूरा चार्ट, प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण और उनके एक एक भेद, ये सारी बातें अपन ने कल चर्चा की। आज सुबह न्याय शास्त्र के पढ़ने से कैसे हमारा जीवन निर्मल निर्दोष बनता है, हमारी बुद्धि और हमारी वाणी दोनों को निर्मल बनाने का काम ये न्याय विद्या करती है, एक आदर्श नागरिक बनाती है।
एक बहुत अच्छा आदर्श नागरिक बनाने का काम ये न्याय विद्या करती है, लौकिक में भी। जो अनेक प्रकार की संकीर्णताओं से बहुत ऊपर उठा हुआ वैज्ञानिक बुद्धि का व्यक्ति होता है, और उसी में अब हमारा प्रकरण बहुत इंपॉर्टेंट आया है, और उस प्रकरण का नाम है सर्वज्ञ सिद्धि। कल जो हम पढ़ रहे थे, प्रत्यक्ष प्रमाण के भेदों का डिटेल पढ़ रहे थे, 2 नंबर पेज का तीसरा पैराग्राफ। तीसरा पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं, और ये पारमार्थिक प्रत्यक्ष का वर्णन है। पारमार्थिक प्रत्यक्ष में भी केवल ज्ञान का प्रकरण है। देखो, न्याय शास्त्र पढ़ने वाला सर्वज्ञ को पहचान लेता है, केवल ज्ञान को पकड़ लेता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। कैसी अद्भुत विद्या हमारे हाथ लग जाती है। न्याय पढ़ने वाला ये चेक कर लेता है कि तुम सर्वज्ञ हो नहीं हो कि नहीं हो। 1 मिनट में पकड़ लेता है। बताओ कैसी गजब की बात है। कैसे जानता है वो, ये एक बहुत बड़ी विशेष बात है। और वो प्रकरण अब यहां आया है। देखो, पढ़ता हूं थोड़ा, फिर थोड़ी चर्चा करेंगे। सर्वद्रव्य पर्याय विषयक पारमार्थिक प्रत्यक्ष केवल ज्ञान कहलाता है, जो अरिहंत के ही माना गया है। जैन न्याय ग्रंथों में इस प्रसंग में सर्वज्ञ की सिद्धि विस्तार पूर्वक अनेक तर्कों द्वारा की गई है। आप्त मीमांसा, आप्त परीक्षा आदि अनेक ग्रंथ तो स्वतंत्र रूप से इस विषय पर ही रचित हैं। यहां विस्तार भय से उनकी चर्चा नहीं करते हैं। संक्षेप में इतना ज्ञातव्य है। अब जब संक्षेप में कहा है तो जरा दम लगा के ध्यान दे के पढ़ना पड़ेगा। जो 100 पेज का सार है वो 1 लाइन में लिखा है। कैसी कोशिश करनी पड़ी होगी। देखो, संक्षेप में इतना ज्ञातव्य है कि अरिहंत के वचन युक्ति शास्त्र से अविरुद्ध हैं, प्रमाण बाधित नहीं हैं, प्रमाण सिद्ध हैं। अतः ज्ञात होता है कि वे निर्दोष हैं, राग द्वेष एवं अज्ञान से रहित हैं, और इसी से सिद्ध होता है कि वे सर्वज्ञ हैं। अब ये लाइन तो 2 लाइन है, 1.5 लाइन जरा सी, लेकिन 1.5 लाइन को समझने में अगर 1.5 महीने में भी समझ में आ जाए ना, तो समझ लेना जल्दी समझ में आ गई। ये आसान नहीं है, बहुत काम की लाइन है। बहुत मैं समझाने की कोशिश करता हूं, मन लगा के सुनना आप लोग। देखो, सुनो, देखो। न्याय ग्रंथों में सर्वज्ञ सिद्धि नाम का प्रकरण बहुत डिटेल में मिलता है, और ये सर्वज्ञ सिद्धि का प्रकरण 2 भागों में बटा हुआ है। एक को कहते हैं सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि, और एक को कहते हैं विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। 2 है। एक क्या, फिर सुनो, क्या क्या? सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। क्या फर्क है दोनों में? सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि में तो ये सिद्ध किया जाता है कि कोई सर्वज्ञ हो सकता है। किसी के सर्वज्ञ होने में सिद्धांततः कोई आपत्ति नहीं है। हो तो सकता है, होने में क्या आपत्ति है? माने कोई थ्योरी में गड़बड़ नहीं है। समझ में आया? एक तो कुछ लोग ये बात करते आपको मिलेंगे, सर्वज्ञ, अरे काय को गप्पे ठोक रहे हो, सर्वज्ञ कोई हो ही नहीं सकता। कोई हो भी सकता है, 3 लोग 3 काल की सब बातें कोई जान भी सकता है। अनोदी कौल,
अनादि अनंत, 3 लोक 3 काल का सब कुछ। नहीं साहब, नहीं साहब, ये सब ऐसे ही फॉर्मेलिटी के स्टेटमेंट है। 3 लोक 3 काल को सबको जानने वाला कोई रियली हो सकता है, यही बात पहले कोई नहीं मानता। तो पहले उसे कसकर अच्छे से ये समझाया जाएगा कि क्यों नहीं हो सकता, होने में क्या आपत्तियां हैं, तू रख यहां टेबल पे, और फिर उन पर शांति से डिस्कस होगा बहुत देर तक। और डिस्कस होने के बाद आखिरकार वो ये बोलेगा अंत में, हां साहब हो तो सकता है, होने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई है नहीं। पहले वो क्या कह रहा था कि कोई 3 लोग 3 काल को जानने वाला कोई हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल। साहब ऐसे ही कहते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं बस, और क्या, पर होता नहीं। और आपको बड़े बड़े लोग ऐसे मिल जाएंगे, तो पहले तो उसको ये समझाया जाता है कि क्यों नहीं हो सकता, उसमें क्या, थ्योरी में क्या दिक्कत आ रही है। और जब बहुत अच्छे से उसके मन की सारी सल्ल दूर हो जाएगी, तो वो ये बोलेगा आखिरकार, सब हो तो सकता है, आपकी बात सही है, होने में तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वैसे है कोई नहीं, आज तक हुआ कोई नहीं, है कोई नहीं, है तो नहीं साहब कोई, हो तो सकता है लेकिन है नहीं कोई। तो फिर उसे ये समझाया जाएगा कि है और है ही नहीं, अरिहंत ही है और कोई कुदेव नहीं है। जो औरों के माने हुए आप्त है, जैसे सांख्य कहे कि हमारे कपिल सर्वज्ञ, जब क्या था, पहले तो थ्योरी में ही मना कर रहे थे, और जब थ्योरी में सिद्ध हो गया ना हो तो सकते हैं, तो सब के सब उछल बोले, हाँ हमारे कपिल भी सर्वज्ञ है, हमारे सुगत भी सर्वज्ञ है। अरे अब तक तो तुम कह रहे थे कोई नहीं हो सकता, अब उन्होंने क्या किया, हो सकते हैं, हमारे बुद्ध भी सर्वज्ञ है, कपिल भी। तब दूसरी सर्वज्ञ सिद्धि शुरू हुई, उसका नाम है विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। समझ में आया आपको? सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि क्या करती है, ये समझाती है कि कोई सर्वज्ञ हो सकता है, और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि क्या समझाती है कि सिर्फ अरिहंत भगवान ही सर्वज्ञ हैं, अन्य कोई कपिलादि नहीं है, वे नहीं है, ये भी सिद्ध करके बताएंगे वो। बताओ, सर्वज्ञता तो अमूर्तिक वस्तु है, अंदर की वस्तु है, सर्वज्ञ होने पे कोई सींग निकलते हैं? सर्वज्ञ कोई आदमी सर्वज्ञ है नहीं है, ये अंदर क्या है चल रहा है हमें क्या पता चले? ये तो ज्ञान गुण का परिणमन है, ज्ञान कब केवल ज्ञान बन गया क्या पता हमें। लेकिन नहीं, न्याय शास्त्र वाले के पास वो चीज आ जाती है हाथ में, वो थर्मामीटर आ जाता है कि जिससे वो ये जान लेता है ये है ये नहीं है, ये है ये नहीं है। आपके आ सकता है, हमारे आ सकता है वो थर्मामीटर हाथ में, इसीलिए ये पढ़ाया जा रहा है। और देखो क्या है वो थर्मामीटर, मैं आपको देने की कोशिश करता हूं, आप लेने की कोशिश करो, बात बन जाएगी तो बन जाएगी, है कि नहीं? मैं मेरी तरफ से कोशिश करता हूं, आप अपनी तरफ से करो, दो ही तरफ कोशिश होगी तभी बात बनेगी, ठीक है ना? देखो क्या है वो थर्मामीटर। तो वो ये कहते हैं,
यही 2 लाइन में ही लिखा है सारा का सारा, और एक बार पढ़ के देख लो। पर ये 2 लाइन है सारी की सारी, पूरा थर्मामीटर इसमें भरा पड़ा है। अरिहंत के वचन युक्ति शास्त्र से अविरुद्ध हैं। और इसी बात को क्लियर करने के लिए मैंने जरा 1 इंच जगह और खराब कर दी है। प्रमाण बाधित है, प्रमाण सिद्ध है। ये लाइन नहीं लिखता तो कोई दिक्कत नहीं थी, हो गई थी मेरी बात, लेकिन क्लियर हो जाए इसलिए मैंने कहा लिखने दो और लगने दो 1 इंच जगह। अरिहंत के वचन युक्ति शास्त्र से अविरुद्ध है। अविरुद्ध मतलब खटते नहीं है युक्ति शास्त्र के, युक्ति शास्त्र के अनुकूल है। अविरुद्ध है माने युक्ति शास्त्र के अनुकूल है, खिलाफ नहीं है। न युक्ति खिलाफ है न शास्त्र खिलाफ है। अतः ज्ञात होता है कि वे निर्दोष हैं, राग द्वेष एवं अज्ञान से रहित है। अब निर्दोष की परिभाषा खुलासा करने के लिए डैश लगा के फिर 1 इंच लगा दी, और इसी से सिद्ध होता है कि वे सर्वज्ञ हैं। देखो सुनो, 2 चीज है, दोष और आवरण। दोषावरण योर हानि निःशेषास्त्यतिशायना। वो कह रहे दोष और आवरण, दोष और आवरण खास शब्द है। न्याय पढ़ना भैया जरा कठिन काम तो है ही। दोष और आवरण, दोष माने, दोष शब्द का अर्थ जानते, दोषा रागादयो। दोष शब्द का अर्थ क्या, थोड़ा संस्कृत भी आनी चाहिए, थोड़ी प्राकृत भी आनी चाहिए, थोड़ी व्याकरण भी आनी चाहिए, थोड़ी डिक्शनरी आनी चाहिए, बढ़िया पढ़ाई होनी चाहिए ठोस, तब जाके काम चलेगा। ऐसे नहीं चलने का। दुर्लभ मनुष्य भव अपन को, आपको, हमको, सबको मिला, और अगर हम ठीक से इसका उपयोग नहीं किए, जिनवाणी समझने के लिए बहुत सारी बेसिक बातें आनी चाहिए। सब काम अपन करते हैं मगर ये बातें नहीं की, असली पढ़ाई, असली मेहनत की। वो कहानी सुनी है ना आपने, 2 मिनट कहानी सुना। कहानियां भी सुनाने का बहुत मन करता है, और कहानियां आती भी रहती है, पर मैं उनको कहता हूं चुप बैठो। एक राजा था और उसके एक नौकर था। तो राजा बड़ा कंजूस था, होली दिवाली भी कभी उसको कभी कुछ देता नहीं था। लेकिन एक दिन बहुत साल बाद राजा को ये ख्याल आया कि मुझे ये भाग्य से इतना बढ़िया सेवक मिला है, कौन मिलेगा इतना बढ़िया ईमानदार अच्छा। मेरे आज के जमाने में ऐसे आदमी कहाँ मिलते हैं, मगर मैं ही बड़ा कंजूस हूं जो मैंने इसको आज तक कुछ दिया नहीं। और वो उसको बुलाता है, अरे श्यामलाल इधर आ। किसी का नाम हो तो बुरा मत मानना। तो बोले इधर आ। बोले क्या? कि मैं तुझे जी खोल के इनाम देना चाहता हूं। बोले क्या महाराज, सपना देख रहा हूं मैं, सही कह रहे हो, आप देना चाहते हो मुझे कुछ? बोले नहीं नहीं, मैं सचमुच देना चाहता हूं। ऐसे है, तुम सुबह जल्दी 6 बजे आ जाना और मैं तुम्हें हीरे का कोठा खोल दूंगा और 9 बजे तक जितना चाहे उतना ले जाना। उसको तो बेचारे को रात भर नींद ही नहीं आई और वो 5:45 बजे ही आ गया और 6 बजे उसके लिए हीरे का कोठा खोल दिया गया। और वहां बहुत सारे खेल खिलौने बने हुए थे, हीरे का मोर, हीरे का तोता, वो उनसे खेलने लगा। और कब 9 बज गए, घंटा बज गया और गार्ड खड़ा था गेट पे कान पकड़ के बाहर। तो कुछ लिया नहीं, मैं क्या जानूं, बाहर निकल। कान पकड़ के बाहर निकाल दिया।
वो राजा के पास गया, महाराज मैं तो कुछ ले नहीं सका। अरे अभागे, तेरे लिए इतना बढ़िया चांस दिया, देख दूसरा चांस देता हूं, अब की बार मत चूकना, सोने का कोठा खोलता हूं और 12 बजे तक जितना ले जा सके ले जाना, अब मत उलझना इधर उधर। तो दूसरे कोठे में घुसा, वहां पर भी बढ़िया आमोद प्रमोद के साधन थे, सोने की पुतलियां बनी, क्या क्या खेल खिलौने, वो उन आमोद प्रमोद में ही वो उलझ गया। और कब 12 बज गए, हाथ पकड़ के फिर बाहर निकाल दिया गार्ड ने। वो रोता रोता राजा के पास गया, महाराज कुछ नहीं ले सका। अरे पागल, लगता है मैंने क्या नहीं दिया, तेरे भाग्य में ही नहीं था सारी जिंदगी, तू अभी भी नहीं ले रहा, देख तीसरा चांस देता हूं, चांदी का कोठा खोलता हूं अभी तुरंत, और 3 बजे तक जितना चाहे उतना ले जा। खोल दिया गया, वो उसमें गया तो वहां पर उसने देखा ये सामान यहाँ ठीक नहीं रखा, इधर रख देते हैं, ये इधर नहीं रखा, इधर रख देते हैं, ये सोफा पुराना हो गया, इस पे कवर चढ़ा देते हैं, ये गाड़ी बदल देते हैं, मकान बदल देते हैं। वो उन धंधों में कब लगा गोरख धंधा ऐसा फंसा कि कब 3 बज गए पता ही नहीं चला। और फिर उसको फिर धक्का दे करके बाहर निकाल दिया। राजा के पास रोता रोता गया, महाराज मैं तो भाई ये तीसरा चांस भी मेरे हाथ से गया, कुछ कृपा करो अब। अरे मैं क्या कृपा करूं भाई, तू बहुत कृपा कर दी, तू ले जाता नहीं, मैं क्या करूं। अब लास्ट चांस, लास्ट है, देख अब मत आना मेरे पास, लास्ट चांस। और अब तांबे का कोठा खुलेगा, गया हीरे का सोने का, वो तो अब फिर से मिलने वाले है नहीं। पर तांबे में भी अगर तेरी हिम्मत होगी तो सस्ती धातु नहीं है, तेरे लायक काम इसमें भी हो सकता है। 3 घंटे हैं और तांबे का कोठा खुला है, जितना तेरी शक्ति हो उतना ले जा। वो गया तांबे के कोठे में घुसा, तो तांबे के कोठे में घुसा था तो डाइनिंग टेबल पर बढ़िया खाना लगा हुआ था, हलवा पूड़ी मटर पनीर की सब्जी, क्या 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 रसगुल्ले, तो ये सब सामान रखा था। उसने सोचा 3 घंटे तो बहुत होते हैं, सुबह का भूखा हूं, पहले थोड़ा खा लूं। खाना खा लिया, बगल में बिस्तर भी लगा था, सोचा रात भर सोया नहीं, अरे क्या है मुझे बैग भर के ले जाना है, 10 किलो तांबा भी ले जाऊंगा, मुझे गरीब का गुजारा हो जाएगा, जरा देर थोड़ा सा सो लेता हूं। जरा सा लेटा, सो ऐसा लेटा कि 6 बज गए, उठा ही नहीं। गार्ड ने पैर पकड़ के उल्टे मुंह बाहर निकाल के डाल दिया। गार्ड ने उल्टे मुंह बाहर निकाल के डाल दिया। आपको हंसी आ रही है ना उस आदमी पर? ये किसकी कहानी है? ये सब हमारी कहानी है। जो बचपन विद्यार्जन के लिए था, हमने खेल कूद में खो दिया, पढ़े लिखे नहीं। अरे बचपन में पढ़ लोगे तो बहुत जिंदगी भर काम आएगा। सुन रहे हो बच्चे बैठे थोड़े बहुत, ये बचपन की पढ़ाई आज हमारे क्या विद्या काम आ रही है बताओ? अगर हमने बचपन में वो व्याकरण नहीं पढ़ी होती, न्याय ये परीक्षा मुख कंठस्थ कर रखा है पूरा, तत्वार सूत्र कंठस्थ है, आज कितना सारा कंठस्थ है, 30-40 ग्रंथ कंठस्थ है शुरू से अंत तक, वो कर लिए तब। अब हमारा टाइम कभी खराब नहीं होता, हम रामायण भी जाते हैं तो
क्या है, हमारी गाड़ी में भी चल रही है, यहाँ कैसेट चलती रहती है। ये बचपन की पढ़ाई, ठोस, ये समय खराब मत करो। अरे दाल रोटी ये तो तिरियंचों को भी मिल रहे हैं। क्या है, इनके लिए जिंदगी लगाने लायक नहीं है। जीवन काहे के लिए है? जीवन किसके लिए है? अरे बिल तो चूहे के पास भी होता है। तुमने मकान बना लिया तो कोई 30 मार का नहीं बन गए, कुछ नहीं होता। न साथ लाए थे न ले जाओगे, यही की चीज यही है। ये मकान के लिए जीवन नहीं मिला, क्या कमाया? अगर बुद्धि निर्मल की, अगर विद्या अर्जित की तो मनुष्य भव पाया, और नहीं तो क्या है, क्या फर्क रहा? इसलिए खूब पढ़ो। इस जीवन में तो कसम खाओ कि अब और कुछ नहीं करना, पढ़ना है। श्रीमद रायचंद्र थे गांधी जी के गुरुजी, और ऐसे हड्डी हड्डी देखी होगी ना फोटो, तो किसी ने पूछा एक्सरे का, जैसे उनकी फोटो ऐसे जैसे कोई एक्सरे खींचा हो। तो किसी ने पूछा उनसे कि आप इतने कमजोर दुबले पतले, तो उन्होंने जो उत्तर दिया वो सुनो ध्यान से। उन्होंने उत्तर दिया कि देखो भैया, मेरे पास 2 बगीचे हैं और पानी इतना है कि एक बगीचे को हरा भरा रखा जा सके, 2 के लायक पानी नहीं है। अब मैंने ऐसा तो बहुत बार किया कि सारा पानी शरीर रूपी बगीचे में दे दे के उसे खूब हरा रखा जन्म जन्म में, और मेरा वो आत्मा रूपी बगीचा सूखा रह गया। अब इस जन्म में मैंने कसम खाई है कि चाहे ये शरीर रूपी बगीचा सूख जाए, पर सारा पानी अब की बार, इस बार तो सारा पानी, अब फुल एनर्जी उधर। तो भैया जब तक जैन दर्शन पुरुषार्थवादी है, ये ऐसे ही नहीं पार पर, कोई हमारे लिए दूसरा काम करके नहीं दे देगा। खुद समझना पड़ेगा, खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद पुरुषार्थ करेंगे तो काम चलेगा, खुद पढ़ना पड़ेगा। इसलिए समय को इधर उधर मत गंवाओ, मेहनत करो, परिभाषाएं याद करो, लक्षण कंठस्थ करो, 10-5 मीनिंग रोज याद करो, एकादा श्लोक याद करो, एकादा गाथा याद करो। इस दिमाग को कसरत करवाओ खूब, इसको काम में लो, छोड़ो नहीं। विद्यार्थी बनो, फॉर्मल एजुकेशन दो। अगर प्रमाद आता है तो, अगर प्रमाद आता है तो कहीं से फार्म भर दो, बीए का, एमए का, कहीं से पढ़ो। परीक्षा देनी चाहिए, मैं सच बोल रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा। हम लोग परीक्षा तो देते नहीं है, हमारा क्या बिगड़ रहा है? कोई क्या बिगड़ रहा है? कौन क्या बिगाड़ेगा? सुन के चले जाएंगे, इधर सुना इधर, क्या फर्क पड़ रहा है? कौन पूछ रहा है? और जब परीक्षा होगी ना, लिखना पड़ेगा तो दिमाग पे जोर पड़ेगा, अपने आप याद। ये दिमाग को हमने कभी जोर नहीं डाला और बड़ा हमने मुफ्तखोर बना दिया, लापरवाह बन गया है हमारा दिमाग। वो दिमाग, हमारे दिमाग में जितनी क्षमता याद करने की है, हम उसका 0.0000001% भी इस्तेमाल नहीं करते। आप याद करो तो ये सब चीजें याद हो जाए कंठस्थ, पर करो तो सही। इसलिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। श्रमण संस्कृति के अनुयायी अगर श्रम से जी चुराएंगे तो कैसे काम चलेगा? हम श्रमण हैं। देखो, बहुत समझ लो, मैं तो अपने को समझाता रहता हूं, हमको हमारा भला करने कोई नहीं आने वाला, ये समझ लेना, पड़े रहना अनंत काल। कोई दया मेहरबानी करने आने वाला नहीं है। खुद मेहनत करोगे, पुरुषार्थ करोगे, पढ़ो लिखो, खूब शास्त्र है। आप
बताया था ना कल कितने शास्त्र है, मैंने गिनती की। अगर हम रोज एक शास्त्र पढ़े ना, रोज, अगर मैं जिंदगी में हर दिन एक शास्त्र पढ़ूं विदाउट एनी गैप, तो मैं मेरी 100 साल की जिंदगी में 40,000 ग्रंथ पढ़ सकता हूं, और ग्रंथ तो लाखों है। बताओ कितने ग्रंथ हम पढ़ेंगे। इसलिए खूब पढ़ो, रोज 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 घंटे स्वाध्याय चाहिए। साफ बोल रहा हूं मैं, कोई बुरा मत मानना, सच्चाई बोल रहा हूं। आपको तसल्ली के लिए कह देते हैं थोड़ी देर तो किया करो, 10 मिनट 5 मिनट, पर घंटों करना पड़ेगा, इसी में डूबना पड़ेगा। क्या करोगे और कमा के? ये कमाओ ना, है? इसलिए ये काम तभी समझ में आए। सर्वज्ञ सिद्धि जैसी कला कैसे समझ में आए? वो कह रहे दोष, दुष्ट, दुष्ट जानते हो किसे कहते? दुष्ट, दुष्ट शब्द का अर्थ पता है? दोषे स्थितत्वात् दुष्ट, जो दोषों में स्थित है, दोष को दोष नहीं मानता है, वो दुष्ट है। जो दोष को दोष माने वो दुष्ट नहीं है। दुष्ट माने जो दोष करता है और उसको इष्ट भी मानता है, वो दुष्ट है। तो दोष माने क्या? अपराध माने क्या? राध माने राध, राधा, राधा माने क्या? श्री कृष्ण को राधा प्यारी थी, पता है राधा माने क्या? राधा वाधा कुछ नहीं थी राधा, राधा माने आत्मा। अरे समय सार में लिखा है ना, अपराध लिखा है ना, अपराध माने आत्मा से च्युत जो हो वो अपराधी, और जो आत्मा में लग जाए वो निरपराधी, ऐसा मीनिंग है। तो शब्दों को समझ, दो आत्मा में दो कमियां हैं, एक दोष एक आवरण। दोष माने भाव कर्म, आवरण माने द्रव्य कर्म। दो तरह की गंदगी है, भाव कर्म और द्रव्य कर्म। और नो कर्म, नो कर्म तो कुछ नहीं है, छोड़ दे, फालतू की बात है। नो कर्म क्या है? तेरा माना हुआ तमाशा है सारा का सारा। द्रव्य कर्म और भाव कर्म। द्रव्य कर्म को न्याय शास्त्र की भाषा में आवरण बोलते हैं, और भाव कर्म को न्याय शास्त्र की भाषा में दोष कहते हैं। तो परीक्षा कर रहे हैं कि तेरे अंदर दोष और आवरण नहीं है या है, कैसे जाना, कैसे जाना? तो वो कह रहे हैं क्योंकि तुम्हारे वचन सत्य है। देखो, वाणी से पहचाना, परीक्षा की कला तो देखो आप। ये जो वाणी है ना, ये वाणी सब बता देती है कौन कहां है। 5 मिनट बोलो पता चल जाता है कहां है खड़ा है। सर्वज्ञ है कि नहीं पता चलता है। क्यों? कैसे पता चलता है? कि ऐसे पता चलता है कि जो गलत बोलेगा ना, झूठ 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 2 ही कारणों से बोला जाता है। संसार में तीसरा कारण नहीं है झूठ बोलने का। झूठ बोलने के 2 ही कारण है, तीसरा नहीं है। झूठ बोलने का एक कारण है अज्ञान, दूसरा कारण है राग द्वेष। आपने मेरे से पूछा कि दिल्ली का रास्ता कौन सा, तो अब मैं झूठ 2 वजह से बोल सकता हूं। या तो मुझे पता नहीं हो, अज्ञान से भी मैं आपको गलत रास्ता बता सकता हूं, और या मुझे राग द्वेष हो कि इनको तो आज परेशान करना है, इनको भेजो उल्टी दिशा में, तो क्या होगा? तो झूठ बोलने के 2 ही कारण होते हैं, तीसरा कोई कारण नहीं होता। और हे जिनेंद्र देव, आपके वचन सत्य है, युक्ति शास्त्र से कटते नहीं है,
इससे सिद्ध होता है कि आप में ना राग द्वेष है ना अज्ञान है। और जिनमें जिन कपिलादि की बातें हैं वो गलत सिद्ध हो रही है। कपिल का कथन असत्य सिद्ध हुआ, तो असत्य सिद्ध होने से क्या सिद्ध हुआ कि तूने असत्य बोला कैसे? असत्य बोला इसका मतलब है अंदर खाने गारंटी से राग द्वेष या अज्ञान रहे, तब न जाना। राग द्वेष और अज्ञान भी वाणी से पकड़ में आ जाता है और वीतरागता और सर्वज्ञता भी वाणी से पकड़ में आ जाती है। और कोई परीक्षा की विधि नहीं है, ये है। आप्तमीमांसा में तो बहुत डिटेल परीक्षा हुई है और ऐसी हुई है। एक अष्टसहस्त्री नाम का ग्रंथ है हमारा, अष्टसहस्त्री, और वो इतना कठिन है, हमारे कोर्स में लगा था और गुरुजी पढ़ाते थे तो हम कहते थे गुरुजी ये तो कष्ट सहस्त्री है। सहस्त्र माने हजार। एक पंक्ति लगाने में पसीना छूटता था और इतना वो ग्रंथ पढ़ा, लेकिन वो बचपन में पढ़ लिया बेटा। इसलिए बचपन में बहुत पढ़ाई करनी चाहिए, सीख लो। एक बच्चा मैंने एक दिन में भक्तामर कंठस्थ कर लिया था, एक दिन बचपन में। आज करने लगूं तो मुझे आज एक दिन में नहीं होगा। क्यों? अब बट गया दिमाग कई जगह। इसलिए बचपन में खूब पढ़ाई करो। शैशवेभ्यस्त विद्यानाम, बचपन उसका बढ़िया जिसने विद्या पढ़ी। और नहीं पढ़ पाए तो अभी भी कोई चाहे तो पढ़ सकते हैं। बहुत लोग पढ़ते हैं। पंडित जुगल किशोर मुक्त्यार थे जिनने मेरी भावना लिखी है। इनको 50 साल तक तो मुक्त्यारगिरी करते रहे और कुछ इधर की लाइन में नहीं, और बाद में एकाएक इनको अरे असली वकालत तो यहां करनी है, और ऐसी रुचि लगी कि बदल ले। दौलत राम जी कब जाके बदले? कितने ही लोग 50-50, 60-60 साल के हो करके फिर से बदल गए और पढ़ाई में पूरी तरह डूब गए लोग। वो नीरज जी थे सतना के, 75 साल की उम्र में पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन कराए। पीएचडी करेंगे, पढ़ेंगे, फॉर्मल एजुकेशन करो। मेरी मानो तो जिसको पढ़ना हो ना यहाँ, उसको मैं प्राइवेट बात कह रहा हूं, पर्सनल, यूं समझ लेना। फॉर्मल एजुकेशन करो। आप एडमिशन लो कहीं पर, जब तक एडमिशन नहीं लोगे, जब तक कसरत नहीं होगी ना, थोड़ा पसीना नहीं बहेगा, 2 डंडे भी पड़ने चाहिए। अरे वो फायदे के लिए होते, भाग्य से मिलते। ये डंडे बहुत काम के होते हैं, ऐसे ही थोड़ी है। बताओ, सर्वज्ञ सिद्धि का तो उस अष्टसहस्त्री में बहुत लंबी चौड़ी परीक्षा है। और वो परीक्षा कैसी है? समय हुआ। वो परीक्षा कैसी है कि ऐसे है कि समंत भद्राचार्य के सामने महावीर भगवान आके खड़े हुए और कहने लगे, समंत भद्र क्या खड़ा है बांस की तरह, नमस्कार नहीं करता, जल्दी से पैर छू नमस्कार कर। तो समंत भद्र कहते हैं, मेरा सिर सड़ा नारियल नहीं है जो कहीं भी फोड़ दूं, खड़े रहो शांति से, चेक करूंगा, नमस्कार करने लायक हो तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ऐसे बहस हुई है जबरदस्त महावीर भगवान में और समंत भद्र में, बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ है। और महावीर भगवान बोले, क्या परीक्षा करेगा, देखता नहीं है समोसरण,
समोसरण देखना, मुझे देख आकाश में अधर चलता हूं। कहने लगे ऐसे आकाश में अधर चलने वालों को पूजने लगे तो कौए कबूतर तोते बहुत उड़ते हैं। आकाश में उड़ने की मेरे दिमाग में कोई वैल्यू नहीं है, उड़ते होगे। आकाश में उड़ने से मेरे लिए कोई महान नहीं होता। देखो ये होता है न्यायिक। न्याय पढ़ने वाला कहेगा अगर आकाश में उड़ना महानता हो तो फिर तो चिड़िया भी उड़ती है, उसकी भी पूजा करो। तो बोले अच्छा वो छोड़, समोसरण तो देख, ये देख समोसरण, अरे 60 ऋतु के फल फूल देख, चीकू का मौसम नहीं देख, चीकू लटक रहे। तो कहने लगे अरे ये काम जादूगर भी कर दिखाता है, मुझे मत उल्लू बनाओ। मैं मूर्ख नहीं हूं किसी और को उल्लू बनाना। ये क्या होता है इसमें, आम का मौसम नहीं हो फिर भी आम दिखा देता है जादूगर, देखो। हाँ क्या है, मैं इससे तुमको महान नहीं मानता। तो बोले अच्छा ये तो देख कि मेरे नख नहीं बढ़ते, केस नहीं बढ़ते, मेरी छाया नहीं पड़ती, ये तो अतिशय देख। वो देवगति के देव में बहुत मिलते हैं, ये भी वहां मिल जाते हैं। इसलिए लोग कैसे कैसे दुनिया में कितने पागल हो रहे जिनने न्याय नहीं पढ़ा। वो तो कहते अरे साहब उन भगवान के पसीने आ रहे थे, अजी वहां की मूर्ति देखी आपने, वो ऐसे अजी हंसती है वो बहुत जोर से, दिन में जाओ तो अजी चमत्कार है, बहुत गजब का हुआ साहब। अरे चमत्कार, न्याय पढ़ने वाला कितनी चीजों को मना कर रहा है, नहीं 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 नहीं, इससे महान नहीं, इससे महान नहीं। और चेक करते 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 पहुंच गया कि हां अब आई बात पकड़ में कि आपके वचन युक्ति शास्त्र से अविरुद्ध है और इससे सिद्ध होता है कि तुम वीतराग हो, सर्वज्ञ हो, और इस वीतरागता और सर्वज्ञता को मेरा प्रणाम हो। ऐसे पकड़ लेता है वो। तो ऐसा बहुत गहरा विषय है, बाकी चर्चा सुबह। आनंदी